नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का वीकली व्यू क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए, और इसके साथ ही साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे, यानी कि हम यहां पे बात करेंगे 8 ऑफ जुलाई के दिन इंटरडे सेटअप हम यहाँ पे कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं ये क्रूड ऑयल का जुलाई फ्यूचर पिक किया है। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, सो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार बात करेंगे कि हमने लास्ट वीक में कैसे हमने कामकाज किया है, क्या हमारा यहाँ पे वर्किंग स्टाइल था। ठीक है, सो गाइस लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था कि अगर क्रूड ऑयल 6820 हमने ये लेवल प्लान किया था कि इसके ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलता है, सो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को लॉन्ग करके चलेंगे। पहला हमने जो यहाँ पे टारगेट बना के चला था वो था 6900, और दूसरा हमने जो यहाँ पे टारगेट प्लान किया था वो था 6990। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने जो यहाँ पे हाई बना दिया है, करेंटली क्रूड ऑयल का हाई है 7052। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने जो दोनों टारगेट प्लान किए थे ये दोनों टारगेट हमें अचीव हुए हैं। आई होप आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पर टाइम आए हैं और इस तरीके की एनालिसिस आप रेगुलर बेसिस पर चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी एनालिसिस रिलेटेड वीडियो आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी क्रूड ऑयल का बिहेवियर कैसे चल रहा है, क्रूड ऑयल का क्या बिहेवियर है, मूड माहौल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट कर लेते थे। देखो यहाँ पे जब क्रूड ऑयल ने चलना स्टार्ट किया था इस पॉइंट से, तो क्या ट्रैवल किया था, कैसे ट्रैवल किया था समझते हैं। देखो क्रूड ऑयल ने यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लिया, एक लो बनाया, अगेन हाई बनाया और प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हाई बनाया, आप देखो मार्केट में एक करेक्शन आया या एक डाउन ट्रेंड आया और जो प्रीवियस लो था ये लो क्या हुआ, ब्रेक हो गया। हमें एक यहाँ पे नया लो देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद आप देखो मार्केट में एक अगेन अप ट्रेंड आया और जो प्रीवियस हाई था नियर अबाउट उसी प्रीवियस हाई, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, डबल टॉप काइंड पैटर्न बनाते हुए यहां से मार्केट में हमें एक नया लो देखने को मिला। और ये जो थे आप देखो लोअर लोज मार्केट क्या हुआ, फॉर्म करते आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने आप देखोगे कि लोअर लोज बनाते हुए आया और यहाँ पे बॉटम क्रिएट किया था। ठीक है, कौन सा लेवल था, 6100 के लेवल पे आके यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्रूड ऑयल ने बॉटम क्रिएट किया। जैसे ही बॉटम क्रिएट किया आप देखो यहाँ से ये इस तरीके से आया मार्केट, ये हाई लगाया 6200 का, उसके बाद वापस मार्केट करेक्ट हुआ, प्रीवियस लो था उसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे देखो लोस क्या हो रहे थे, ब्रेक हो रहे थे, ये लो भी ब्रेक हुआ, ये भी ब्रेक हुआ, और यहाँ पे ये वाला जो लो था ये लो ब्रेक नहीं हुआ। वापस मार्केट में अप ट्रेंड आया, करेक्शन आया, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ, अगेन आप देखोगे जो ये स्विंग हाई था ये स्विंग हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, यहां से आप देखो मार्केट में जो दिलचस्पी है, यहां से मार्केट आपको देखने लायक है। कैसे देखने लायक है, एक नया स्विंग हाई बनाया, ये स्विंग हाई ब्रेक होके नया हाई बना, मार्केट कंसोलिडेट किया, वापस ये हाई ब्रेक हुआ, एक नया हाई देखने को मिला, मार्केट ने वापस कंसोलिडेशन किया, रेंज शिफ्ट हुई, नया हाई देखने को मिला, वापस मार्केट कंसोलिडेट हुआ, रेंज शिफ्ट हुई, नया हाई देखने को मिला, वापस मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। अब समझो अब क्या हो सकता है, जब भी मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे आप देखो मार्केट की रेंज शिफ्ट होती है, एक नया हाई देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट फिर से एक कंसोलिडेशन वाले फेज में, आप समझ पा रहे हैं क्या होगा मार्केट में, ये कंसोलिडेशन फेज है। ठीक है, यहां से अगर अपसाइड की रेंज शिफ्ट हो जाती तो हमें फिर से एक नया हाई देखने को मिल सकता है। इट इज प्रोबेबिलिटी 100%, मार्केट में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आपके हर एक यहाँ पे ट्रेड में हर एक लेवल में आपका एक रिस्क हमेशा रहेगा, तो उस रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना कामकाज करें। और ये जो भी आप एनालिसिस यहाँ पे देख रहे हैं इट इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। यहाँ पे अगर आप कोई भी आप यहाँ पे लाइव मार्केट में कामकाज करते तो इट इज योर रिस्क। ठीक है, सो कोई भी अगर आप ट्रेड सेटअप बना रहे हैं तो आपकी रिस्क को ध्यान में रखते हुए बनाइए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव लेवल या नेगेटिव आपका कोई ट्रेंड सेटअप जो है वो आपको इमोशनली आपको हैम्पर ना करे। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे अब आप समझ जाइए कि ये एक रेंज बनी हुई है, और अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे हम जूम इन कर लेते हैं मार्केट का बिहेवियर तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि इतने आसानी से और कोई मुझे नहीं लगता कि लॉजिक होगा जहां पे आप सभी लोगों को मार्केट का बिहेवियर समझा जा सके या मार्केट के बिहेवियर को हम समझने की कोशिश करें। ठीक है, सो ये एक रेंज बनी हुई है करंट मार्केट में। अगर आप रेंज की बात करें तो ये रेंज क्या है, तो बड़े आसान से शब्दों में हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 7,555 ये अप साइड की रेंज है, और डाउन साइड की जो रेंज है वो 6,914। ठीक है, सो ये दो रेंज निकल के आती है। अभी हम देख रहे थे कि प्रीवियस मार्केट में क्या हो रहा था, ये जो रेंज बन रही थी ये रेंज हमेशा अपसाइड में शिफ्ट हो रही थी। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे अपसाइड की जो रेंज थी उसका ब्रेकआउट हो रहा था। ठीक है, सो अगर यही चीज, यही रिदम, यही ट्रेड सेटअप आगे भी कंटिन्यू होता है तो 7,500 हमारे लिए एक, सॉरी 7,055 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर ये लेवल अपसाइड में शिफ्ट होता है तो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को लॉन्ग करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग जो हम यहाँ पे बनाएंगे वो बनाएंगे कहाँ पे, 7,150 के आसपास। और सेकेंड प्रॉफिट बुकिंग जो हम यहाँ पे प्लान करके चल रहे हैं 7,240। ठीक है, सो ये दो प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। अगर 7,150 यहाँ से ब्रेक हो जाता तो ही हम यहाँ पे 7,240 तक के लिए वेट करेंगे। ठीक है, ओके, सो ये हो गई अपसाइड की बात कर लेते हैं डाउन साइड में। अगर 6,914 ये एक लेवल है डाउन साइड में, अगर इसको हम राउंड अप करके बात करें तो 6,920 हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि 6,920 ये एक लेवल है। अगर डाउन साइड में ये लेवल शिफ्ट होता है या ये लेवल ब्रेक होता है तो सिंपल हम यहाँ पे इस लेवल के नीचे ही मार्केट को शॉर्ट करके चल सकते हैं। पहली प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करके चल रहे हैं 6,820 पे, और अगर ये लेवल भी शिफ्ट हो जाता है तो सेकेंड प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमने जो प्लान की है वो की है 6,700 पे। ठीक है गाइस, सो ओवरऑल अभी तक हमने बात की वीकली व्यू को, कैसे हमें नेक्स्ट वीक में अपना कामकाज करना है। सारे लेबल्स दिमाग पर ना डाल के आप अपने चार्ट पे रखिए, ताकि किसी भी टाइम आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आपके बिल्कुल कोई लेवल आपके मार्केट के पास आ रहा है या आपको कोई किसी लेवल को मार्केट ब्रेक कर रहा है तो आपको माइंड सेटअप या माइंड पर जोर लगाने की जरूरत ना हो, आपकी चार्ट पे सारी चीजें दिख जाएं। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारा इंट्राडे सेटअप कैसे होगा 8 ऑफ जुलाई के लिए। इसके हम लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चार्ट को कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे प्लान कर सके इंटरडे सेटअप कमिंग मंडे के लिए। तो चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब यहाँ पे जो भी आपको कैंडल दिख रही है वो एक कैंडल 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है, सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो देखो मार्केट कहीं यहाँ आसपास, इस पॉइंट के आसपास ओपन होता है। ओपन होते ही मार्केट कंसोलिडेट होता है। कंसोलिडेट होने के बाद में करीब अगर आप देखोगे तो लगभग 12:30 बजे मार्केट में ये रेंज शिफ्ट हो जाती है, और जो प्रीवियस डे का हाई होता है वहां तक का एक हाई बना के मार्केट अगेन फिर जो है पूरा कंसोलिडेशन के फेस में काम करता है। हल्की सी रेंज शिफ्ट होती है, जो नया हाई बनता है 7,055 के आसपास का हाई है, और मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, और डे का लो यहाँ पे हमें ब्रेक होते हुए दिखता है और एक नया लो मार्केट बना देता है। तो जो नया लो मार्केट ने बनाया है वो लो है नियर अबाउट 6,960। ठीक है, क्या चीजें अभी आपसे समझ में आ रही है मंडे के लिए। देखो सबसे पहली चीज तो हमें समझ में आ रही है क्या, कि ये एक रेंज बनी हुई है। ठीक है, रेंज की बात करें तो रेंज बहुत ही सॉलिड रेंज है 7,000, एक राउंड नंबर है जो कि अपने आप में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह ऑलरेडी वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मार्केट में कामकाज किया है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो मार्केट या क्रूड ऑयल 7,000 के ऊपर निकलती है मंडे के दिन तो सिंपल हम इस लेवल के ऊपर बाय प्लान करके चलेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे जो अपनी प्लान करके चलेंगे वो बनाएंगे 7,050 पे, सिंपल। ठीक है, और लेट सपोज अगर इस लेवल से मार्केट वापस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ब्रेक नहीं हुआ, मान लो यहाँ पे ब्रेक नहीं होता और इसको स्ट्रांगली एक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस ज्यादा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे कैसे हम कामकाज करेंगे। सो अब सिंपल देखो, यहाँ पे आपको नीचे एक लेवल दिखाई दे रहा होगा। लेवल की अगर बात करें तो कौन सा लेवल है, 6,950। ठीक है, बात कर रहे हैं इस लेवल की। देखो यहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम, एक दो तीन
3 बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल अगेन मार्केट में एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल हमें करना क्या होगा, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकलता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रूड ऑयल को शॉर्ट करके चलेंगे। ठीक है, कौन से लेवल के नीचे, 6950। प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे कहाँ पे बना सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हमारी यहाँ पे होगी 6910। ठीक है, सो 40 पॉइंट का हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो गाइस, आई होप आप सभी लोगों को एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस रिलेटेड वीडियो आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।